जय श्री राम। जय माता की। जय माँ चौराहे वाले की। आज का विषय आपने पढ़ ही लिया होगा कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, घर में बीमारियां बनी रहती हैं, पैसों की कमी बनी रहती है और न जाने चिंताएं आपको कितनी परेशान किए हुए हैं, तो आज हम इन सब का कारण जानेंगे और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि आप कैसे उपाय करेंगे और वह उपाय कितने समय तक बना रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है, ये जितना भी इसमें मुद्दा जुड़ा हुआ, ये सब जुड़ा हुआ तंत्र से। ठीक है, तंत्र एक ऐसा अस्त्र शस्त्र कह लीजिए आप, जब भी किसी पे होता है तो उसके घर में सारी समस्याएं अपने आप शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसके घर में धीरे धीरे बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, एक से बड़ी बीमारी। और जब किसी सदस्य पर तंत्र होता है वह बहुत बीमार हो जाता है। ठीक है, जब भी आप उसका चेकअप करवाएंगे या हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी, लेकिन ना ही उसको दवाई लगेंगी। उसी में आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। ठीक है, आप ना ही आपके कोई काम बनेंगे उसी के कारण, क्योंकि जहाँ पैसों की कमी, उसी के कारण आपके घर में फिर लड़ाई झगड़े भी होंगे और इन सभी कारणों के कारण चिंता ही चिंताएं आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। तो देखिए, तंत्र के कारण आपकी पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और तंत्र भी आपकी कमियों के कारण ही होता है। उसमें सबसे पहला होता है कि आप समय पर अपने कुलदेवी कुलदेवताओं को भोग प्रसाद नहीं देते हैं। दूसरा, आप अपने घर के पितृ देवताओं को या जो आपके पूर्वज हैं उनको नहीं पूजते हैं। आप समय से मंदिर नहीं जाते हैं। वैसे भी कलयुग हैं, आज के समय में ज़्यादातर मांस मदिरा वाले लोग ही बचे हैं। ठीक है, अगर आप शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते फिर भी आपके जीवन में अगर ये सभी समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं का निवारण होना अनिवार्य है। आप पूरी ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनना। अगर आपका निवारण ना हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, आप शुद्ध आचरण रखिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कीजिए। प्रथम उपाय ये है। ठीक है, इस कुलदेवी को प्रसन्न आपको करना ही होगा। दूसरे नंबर पे आपको माँ चौराहे वाली को भोग देना होगा। जो गांव के नगर खेड़ा जी महाराज होते हैं उनको भी भोग देना होगा। ठीक है, आपको ये कार्य करना ही होगा। और जिनको आप अपना आराध्य इष्ट मानते हैं उनका नियमित आपको पूजा करनी होगी। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि हम तो बहुत साल से ऐसी सेवा कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके घर में तंत्र कितना प्रभावी है। उसके लिए आप एक उपाय करें। एक नींबू ले लेना, कच्चा एकदम हरे रंग का, उसमें 5 लौंग गाड़ने हैं आपको, फूल वाले, और उसको पूरे घर में एक बार घुमा देना और उसको मंदिर में रख देना। ठीक है, अगर आप उसको शाम को रखते, अगर वो सुबह तक काला पड़ जाए एकदम, तो ये मान लीजिए कि आपके घर के ऊपर बहुत ही खतरनाक तंत्र है। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा, आप एक पानी वाला नारियल, एक माता का श्रृंगार और 10 रुपये की दरखास्त और एक चौमुखा दीपक, ये सभी चौराहे में रख के आएंगे। आपको शाम के वक्त रख के आना है, सूर्यास्त के बाद। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसके बाद अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या कोई अशुभ कार्य हो जाता है घर में, तो आप समझ लीजिए तो भी भयानक तंत्र है आपके घर में। ठीक है, तो आप ये 2 उपाय से ही पता लग जाएगा आपको कि आपके घर में तंत्र कितना प्रभावी है। ठीक है, आप इन सब बातों पे ध्यान मत देना किसने किया कैसे किया, पहले आप इसका निवारण करिए। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले बताया उपायों में कि आपको कुलदेवी पितृदेवता और अपने इष्ट को मनाना होगा। एक ऐसा उपाय है कि जो भी करता है वो कारगर साबित होता ही है। आपको करना क्या है, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है, 5 लड्डू, 1 मीठा पान और 1 हनुमान जी की दबजा, 1 लंगोट, उनको चढ़ा के आना। अगर आपके घर में कोई लड़का छोटा बच्चा, उसके हाथों से हनुमान जी को चोला चढ़वा देना है। ठीक है, आप ये नियमित 5 मंगलवार करके देख लीजिए।
अगर आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे कहना। लेकिन साथ में आपको इसमें तंत्र की किसी एक महाशक्ति को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे तंत्र में मुख्य महाशक्तियों में महाकाली मैया और बाबा काल भैरव जी और माँ चौराहे वाली आती हैं। तो आप तीनों में से जिसके प्रति आपकी श्रद्धा उनको लेके चले। अगर महाकाली को लेके चलते हैं तो उनके मंदिर में जाइए, उनकी प्रतिदिन ज्योति जगाइए, ठीक है, सरसों के तेल की घर में, ठीक है। वैसे तो माँ महाकाली सबसे आगे चलते हैं तंत्र काटने में। ये याद रखिएगा कि अगर आप सिर्फ हनुमान जी को पूजेंगे तो इससे काम नहीं बनेगा, ना ही पूर्ण तंत्र कटेगा, क्योंकि हनुमान जी सात्विक भगवान हैं, ठीक है। आप मान लीजिए अगर आपके घर में कोई मांस का टुकड़ा फेंक दे तो उसमें हनुमान जी क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तो हम ही वहाँ पे प्रवेश नहीं करेंगे तो हनुमान जी कहाँ से आएंगे, ठीक है। माना कि उनका पंचमुखी रूप भी है, लेकिन आप एक बार बताइए, जब माँ महाकाली है, जब हमारे पास विकल्प है भैरवनाथ जी, माँ महाकाली, तो हनुमान जी को इतना कष्ट क्यों दे कि उनको गंदी जगह पर भेजे हम। तो इसके लिए माँ महाकाली और भैरवनाथ जी को चुनेंगे, जो उस गंदी क्रिया को हटाएंगे और आपको सुरक्षित करेंगे, ठीक है। अगर आपका और कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करिए। आपको अगर कोई समस्या है तो हमें बताइए, हम हनुमान जी का महादरबार लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम परहेज विशेष नियम करने होंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।